हेलो फ्रेंड्स, मधुर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी और गेहूं से बहुत ही स्वादिष्ट से लड्डू, जो कि सर्दियों में स्पेशल होते हैं। यहाँ पर ये मैंने गेहूं लिए हैं, ये जो मैंने धुल करके पोंछ करके ले लिए हैं। और ये मैंने अलसी ली हुई है, जो कि हमने कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। और ये मखाने लिए हुए हैं मैंने 1 कटोरी। ये मैंने यहाँ पर गोंद लिया है मैंने आधी कटोरी। और ये छुहारे हुए हमारे आधी कटोरी तोड़ करके ले लिए धुल करके। ये किशमिश हमने धुल करके पोंछ के ले लिया है। ये बादाम हमने ले लिया है धुल करके पोंछ के अच्छी तरह से। और ये गरी को हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये गेहूं को हमने धुल करके अच्छी तरह से पोंछ लिया था। इसके बाद हमने इसको कपड़े से बहुत ही अच्छी तरह से पोंछा हुआ है। अब यहाँ पर रखेंगे हम ये कढ़ाई। और ये देखिए एकदम बिल्कुल हमारे ड्राई से ये गेहूं है। और इसी तरह से इनके लड्डू जब बनाए ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी से लड्डू ये बनते हैं। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं एक कढ़ाई। और ये हमने यहाँ पर गुड़ भी तोड़ करके ले लिया है। हमने गुड़ को लगभग 600 ग्राम हमने ले लिया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है। और अब रखेंगे ये हम पैन। इसमें हम घी डाल देते हैं। पैन को थोड़ा सा भारी तले का ही रखना है, क्योंकि इसमें हम सब पूरे प्रोसेस इसी में करेंगे। और ये 2 चम्मच हमने इसमें देसी घी डाला हुआ है। अब ये गेहूं हम डाल करके इनको हम अच्छी तरह से एकदम बहुत ही अच्छी तरह से धीमी गैस में इनको हमें पकाना है, मतलब कि अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इस तरह से चलाते हुए इनको हम लगातार फ्राई करेंगे। कम से कम इनका फ्राई करने में कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाता है। अब इस तरह से इनको हम चलाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। और ये जब लास्ट में जब ये पकने लगते हैं तो इनसे बहुत ही ज़्यादा ये चिटकते हैं। और याद रहे घी में है तो इसलिए चिटकने के बाद ये शरीर में जब लगते हैं थोड़ा सा कहीं दाग धब्बे भी पड़ सकते हैं। इस तरह से ऊपर से ये थाली लगा करके आप इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। इस तरह से देखिए अब गेहूँ का हमारा कलर भी बहुत ही अच्छी तरीके से बदल चुका है। और हमने गेहूं निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से हमने थोड़ा सा घी इसमें डाला हुआ है। और ये जो हमने अलसी ली हुई थी आधी आधी करते हुए ये हम अलसी 2 बार में भून लेंगे। और अलसी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ये भी 4-5 मिनट में ही अच्छी तरह से भुन जाती है। गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए इसको हम भून लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये भी चिटकने लगी है। और इसे भी हम आपको दबा करके दिखाते हैं। जब ये भुन जाती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैश होने लगती है। और इसे भी हम निकाल करके रख लेते हैं, जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अब एक थाली में इसको निकाल लेंगे, जल्दी से इसे हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम फिर से इसमें घी डालेंगे। यहाँ पर 2 चम्मच हमने फिर से घी डाला हुआ है। और फ्रेंड्स ये लड्डू सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब इसमें ये गोंद जो होती है ये हमारे कमर के लिए, जिसकी कमर दर्द होती है तो उसके कमर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इससे कमर दर्द बिल्कुल ठीक होने लगता है। और ये जो अलसी होती है, अलसी भी बहुत ही अच्छी होती है हमारी कमर के लिए। सर्दी भर अगर हम अलसी के लड्डू खाएं तो ये हमारी कमर कभी भी दर्द नहीं होगी। और ये देखिए हमारी गोंद भी बहुत ही, ये छोटी छोटी वाली हमने गोंद लिया था, बहुत ही अच्छी तरह से ये भुन गई है। गैस की एकदम बिल्कुल फ्लेम को स्लो रखते हुए भूनना है, जिससे कि अंदर तक ये पक जाए। अब इसमें हम फिर से 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इस तरह से 2 चम्मच हमने घी डाला हुआ है। अब ये मखाने को हमने साफ़ करके रखा हुआ था। अब इनको भी इस तरह से हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इतनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जिससे कि एकदम क्रिस्प हो जाए ये। अब जितने हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, अगर हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, अगर आपके पास इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अगर एक आध चीज़ इसमें ना भी हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मखाना को भून लिया है। अब इसमें फिर से हम 2 चम्मच घी डालेंगे। और इसमें अब ये हमने छुहारे को जो कट करके रखा हुआ था, धुल करके हमने पोंछा था, इसके बाद कट करके रखा हुआ है। अब इसको हम अच्छी तरह से, ये हमें ज़्यादा देर नहीं रोस्ट करना है, थोड़ा सा ही इनको हम रोस्ट करेंगे। हल्का सा जहाँ कलर चेंज होगा इनको हम निकाल लेंगे। और ये अब हम घी हमारा बचा हुआ है, इसी में अब हम बादाम हमने लिए हुए हैं 15 से 20, वो भी हमें ज़्यादा नहीं इसमें रोस्ट करना है, उनको भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल लेते हैं।
ये हमने आधा चम्मच घी डाला हुआ है। अब ये जो किशमिश हमने धुल करके रखी हुई थी पोंछ के, उसको भी थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि किशमिश में कोई ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है। और अच्छी तरह से इसको हम इस तरह से हल्का सा ये फूलने लगेगी तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम किशमिश भी निकाल लेंगे। और अब ये हमने थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच के करीब फिर से घी डालेंगे। और ये जो हमने गरी को पका हुआ जो नारियल था उसको कद्दूकस के रखा हुआ है। अगर आपके पास नारियल ना हो पका हुआ तो आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से इसको हम बिल्कुल गैस की फ्लेम स्लो रखते हुए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये रोस्ट हो जाती है। अब इसको इस तरह से रोस्ट करेंगे कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि ये घी में जब भुनी जाती है तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसको हम गोंद वाली प्लेट में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमें पीसना नहीं है। और इसमें अब हम थोड़ा सा फिर से घी डालेंगे, लगभग आधा चम्मच। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें ये गुड़ जो हमने तोड़ करके रखा हुआ था, ये हमारा लगभग 600 ग्राम ये गुड़ होगा हमारा। और क्योंकि 3 बट्टी था, वो हमारी 200 ग्राम की बट्टियाँ थीं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, लगभग आधा कप के करीब इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। बस ये गुड़ जो है हमारा अच्छी तरह से घुल जाए। और घुलने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसके बाद हमारा बढ़िया सा ये गुड़ का पाक बन जाएगा। और जब तक ये हमारा गुड़ घुल रहा है तब तक ये हमारी सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। इनको हम पीस लेते हैं। ये गेहूँ हमारे एकदम बढ़िया तरीके से ठंडे हो गए हैं। और ये देखिए एकदम ये गेहूँ अच्छी तरह से एकदम पकने के बाद बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। अब इनको हम इसमें जार में डाल करके एकदम फाइन सा इसका पाउडर बना लेंगे। अब इस तरह से हम इनका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया से ये हम पीस चुके हैं। एकदम बहुत ही बढ़िया इसका पाउडर बन चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक थाली में, बड़े से बर्तन में किसी में भी निकाल लीजिए। अब इसी तरह से ये हम अलसी भी जो हमने भून करके रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है, इसको भी हम बढ़िया सा इसका भी पाउडर बना लेते हैं। ये बढ़िया सा पाउडर बन चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो ये मखाने और इसमें मखाने भी हम डाल लेते हैं जार में, और छुहारे भी इसमें डाल लेंगे। और ये थोड़े से जो बादाम हमने रोस्ट करके रखे हैं इनको भी इसी में डाल लेते हैं और इनको भी एकदम फाइन सा पीस लेंगे क्योंकि ये सब पीसे ही अच्छे लगते हैं। और इस तरह से इनको भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पीस लिया है। और ये अब हमें गोंद और गरी जो हमने कस के रखी हुई थी उनको नहीं पीसना है इसी में डालते हुए। अब ये हम किशमिश भी इसी में डाल देंगे और गोंद और जो गरी है वो भी हम इसी में डाल देते हैं। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी हैं तो हाथ से ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमारा जो गुड़ हमने घोलने के लिए रखा हुआ था पाक बनाने के लिए, ये देखिए हमारा गुड़ भी बहुत ही अच्छी तरीके से घुल चुका है। और घुलने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ये हमारा पक भी चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इससे कि ये हमारा ठंडा भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हमारा गुड़ घुल चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब इस तरह से छन्नी की हेल्प से इसको हम छानेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए गुड़ को अच्छी तरह से छान लेंगे। जो भी इसमें डस्ट होगी, जो भी इसमें कूड़ा करकट होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें गुड़ में इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसलिए हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान करके ही यूज करना चाहिए। और ये अब इस तरह से हमने पूरा गुड़ जितना हमने घोल करके रखा हुआ था लगभग 600 ग्राम, वो हमारा पूरा गुड़ यूज हो चुका है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में और ये हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट से ये हमारे लड्डू बनने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम अच्छी तरह से इनको हम लड्डू बनाने स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक थाली रखेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेते हुए इस तरह से, ये देखिए जितने बड़े बड़े साइज़ के आपको बनाना हो, छोटे बड़े उसी साइज़ के आप लेते हुए बहुत ही फटाफट से लड्डू बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया एकदम हेल्दी लड्डू बनने जा रहे हैं हमारे ये।
अब इसी तरह से सारे लड्डू हम बना करके रेडी कर लेंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। इसमें कोई चाहे जितना हम ठंडा करके बनाएं या गरम गरम बनाएं, बहुत ही इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एकदम परफेक्ट मिश्रण तैयार हुआ था। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू सारे के सारे बन करके रेडी हो चुके हैं। एक आपको हम ये तोड़ करके दिखाते हैं कितने बढ़िया से ये हमारे लड्डू बने हुए हैं, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट से लड्डू। और इनको आप इस तरह से देखिए कितना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया से लग रहे हैं जब हम ये तोड़ रहे हैं। इन्हें कोई भी खा सकता है, कितने भी बुजुर्ग लोग हों उनको भी दे दीजिए। और ये देखिए ज़्यादा घी भी नहीं हमने यूज किया है, आधा किलो घी हमारा इतने लड्डू में लगा हुआ है। और बहुत ही बढ़िया से ये लड्डू हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। और सर्दियों के स्पेशल ये लड्डू आप भी बनाइए और खाइए। सर्दियों में अपनी सबकी लगभग कमर या पैरों में दर्द होने लगता है, ये लड्डू अगर हम सर्दियों भर खाएं तो हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं लगेगा, इतने हेल्दी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली बढ़िया सी रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।